रिलेटेड है और ये हमारे को 100 रुपये की बजाय 900 1000 रुपये का टोल कटता है, क्योंकि इनका एंट्री पॉइंट पहले पर्ची मिलती थी, जब से इन्होंने ये पर्ची ख़त्म करी है वो स्कैन नहीं हो रहा गाड़ी का नंबर, जिसके कारण कि पूरे केएमपी का टोल हमारे से, चाहे वो कार हो चाहे कमर्शियल व्हीकल हो, सभी से लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, पहले ड्राइवर नकद देता था, हमें पता लगता था, अब टैग लग गया। टैग का कम से कम 2.5-3 घंटे बाद मैसेज आता है, इतने देर तक वो गाड़ी निकल लेती है, तो 200 रुपये के ऊपर ड्राइवर कैसे वापस आएगा? वो हमें परेशानी करता है। हम कई बार वापस भी लेते हैं, परंतु ये वापस हम कब तक लेते रहेंगे? ये तो सरासर डाका डला हुआ ट्रांसपोर्टों की जेब पर। सर, मुख्य मुद्दे जो आप सरकार को कहना चाहते हो हमारे चैनल के? पहला तो ये इसका हमारा एक सुझाव भी है। सुझाव ये है कि पहले जब पर्ची मिलती थी एंट्री पॉइंट की, वो पर्ची ना दे के अब सीधी गाड़ी निकलती है। हमें पता लग गया है, जैसे आज बात हुई है, कि 10 सेकंड के लिए एंट्री पॉइंट पे गाड़ी को ब्रेक लगना चाहिए। भाई जब खुला छोड़ दिया बैरियर पर तो गाड़ी सीधी जाती है। मेरा सुझाव ये है इनको, केएमपी वालों को, उस पर 3 ब्रेकर बनाते, जिससे कि 10 सेकंड के लिए हमारी गाड़ी रुक जाएगी और हमारी गाड़ी का नंबर ट्रैक हो जाएगा, जिससे एंट्री पॉइंट हमारा पक्का हो जाएगा। यदि ये कुछ नहीं करते तो ब्रेकर तो बना सकते हैं। ब्रेकर यदि ये महीने में नहीं बनाते हैं तो हम इस पर प्रदर्शन करेंगे, 5-10 हज़ार लोग इकट्ठे होंगे और केएमपी जाम हो जाएगा। ये सरकार की लायबिलिटी होगी, हमारी नहीं लायबिलिटी होगी। या तो महीने में ये इसको करें। धन्यवाद। द्वारा बुलाई गई है, क्या ये मुद्दा था, कितना उसमें सॉल्व आप कर पाए उस मुद्दे को? देखिए, आज जो ट्रांसपोर्ट बिरादरी की जो मीटिंग बुलाई गई है, उसमें सबसे बड़ा केएमपी का जो टोल है उसको लेके पंचायत बुलाई गई थी। उसमें ये निर्णय हुआ है कि हमने 2 तारीख तक, जैसे मंत्री जी ने हमें आश्वासन दे रखा है कि ये समस्या खत्म हो जाएगी, नहीं तो उसके बाद फिर हम 5000 ट्रांसपोर्टरों को इकट्ठा करके बड़ा प्रदर्शन करेंगे और जहाँ तक भी जाएगा हम लड़ाई लड़के ना इस समस्या का समाधान कराएंगे। लेकिन उत्पन्न ही क्यों हुई? ये समस्या उत्पन्न इसलिए हुई कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से सरकार तो अपने आप को अपग्रेड कर रही है, लेकिन ट्रांसपोर्टरों की जो समस्याएं आ रही हैं उनको इस तरफ ध्यान नहीं देता। हमारा असंगठित सेक्टर है, हम चाहते हैं कि हम सारे संगठित होके, हमें बहुत सारी टोल की समस्या है, रोड की समस्या है, ई-वे चालान की है, बहुत बड़ी समस्याएं हैं, ऑनलाइन चालान की समस्या है, ग्रीन टैक्स की समस्याएं हैं, पुरानी गाड़ियों की समस्याएं हैं। इन सब समस्याओं के समाधान के लिए हम बहुत बड़ा संगठन बना के और बहुत जल्दी बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। नहीं तो सरकार हमारी समस्याओं को पहले सुन लेती है तो हमें बहुत आसान रहेगा। शर्मा जी, जैसे कि अगर देखा जाए आज यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, छोटे ट्रांसपोर्टर आपने इकट्ठे किए, लेकिन जो बड़े ट्रांसपोर्टर हैं जिनसे हजारों गाड़ियाँ हैं, वो आपके साथ नहीं आ पाते। क्या ये वजह से सरकार आपकी नहीं? ऐसा नहीं है, आज 1000 2-2 हज़ार गाड़ियों वाले भी आए हुए हैं। उनको आने में अभी थोड़ा समय लगता है। वो ये देख रहे हैं कि भाई कैसे होगा, क्या होता है, सब चीज़ें देख के चलते हैं। सारे आ जाएंगे, कोई भी बाकी नहीं रहेगा, सब तरह के ट्रांसपोर्ट हमारे साथ रहेंगे। आप पिछले कई वर्षों से ट्रांसपोर्ट आयोग की गठन की मांग उठा रहे हैं, उसमें भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो कब तक लगता है कि आप की एक आवाज़ से पूरे भारत में चक्का जाम हो जाएगा? ये जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है उससे पहले सरकार हमारा आयोग का गठन कर देगी, नहीं तो सरकार को वोट की ताकत से हम उसको झुकाना जानते हैं, झुक जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन हरियाणा का प्रेसिडेंट हूँ मैं जैसा कि आर के शर्मा जी की अध्यक्षता में और हुक्म चंद जी ने जैसा बोला है कि हम 1 महीने के लिए थोड़ा इंतजार करेंगे। 1 महीने बाद अगर कुछ नहीं होता तो 5000-7000 जितने भी ट्रांसपोर्टर भाई हम इकट्ठे होंगे, एक सुर में एक आवाज लगाएंगे। और जी, जहाँ पर हम खड़े हैं, मैं नितिन गडकरी जी से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो ट्रांसपोर्ट भाई परेशान हो रहे हैं, तो ई चालान के लिए परेशान हो रहे हैं, रोड के लिए परेशान हो रहे हैं, वो उनका समाधान करें। नहीं तो फिर एक ही यदि सारे मिलकर एक साथ एक आवाज लगा के और इकट्ठे होंगे जी 1 महीने बाद। ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट जो आज यहाँ पे सर सारांश में अपनी बात करो। हाँ बोलिए। सारांश में बताइए सर। देखिए, पिछले 10-11 सालों में ट्रांसपोर्ट बिरादरी पूरी तरह से लुट पिट चुकी है और अब वो पिछले दिनों देख के सरकार की हालत और पूरी तरह से जग चुकी है। उसका आपको जीता जागता प्रमाण ये मिल गया है कि जो 10 साल पुरानी गाड़ियां बंद की जा रही थी, वो ट्रांसपोर्टरों के एकजुट होने के बाद सरकार को मजबूरन सुप्रीम कोर्ट में जाके वो फैसला वापस लेने को मजबूर है। जल्दी ही ग्रीन टैक्स भी वापस होने वाला है। तो अब सरकार को ये खुली चेतावनी है, ये शुरुआत है, ये भी हमारी अंगड़ाई है। जब अंगड़ाई पे अगर सरकार जाके सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए अपील कर सकती है कि 10 साल पुरानी गाड़ी बंद ना हो,
तो आगे आगे देखो, अभी तो ये लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अंगड़ाई लड़ाई बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। सरकार को घुटने देखने पड़े। घमंडी सरकार को जो गुरूर करती थी उसको मजबूरन दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके पिटीशन लगानी पड़ी कि फैसला वापस लो। दौरान में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर तो हम बिरादरी जाग चुकी है, उसको रोड बना देंगे। वो हम है तो है, नहीं तो हमारे भीतर वो नहीं है। यंग हो, युवा हो, जोशीले हो, तो युवा होने के नाते आप ट्रांसपोर्टरों के हित में क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं सबसे पहले तो आपको नमस्कार करता हूँ, आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। हमारा मेन मुद्दा रहेगा जो हमारे साथ सरकारें दुर्व्यवहार कर रही है, जैसे KMP पे टोल कट रहे हैं, डबल कट रहे हैं। हम जब टैक्स दे रहे हैं सरकार को, हर प्रकार से टोल टैक्स, रोड टैक्स, सब टैक्स दे रहे हैं, और दूसरी बात हमें फिर भी उसके 2-3 गुना हमसे वसूली कर रहे हैं। ये हमारा मुद्दा रहेगा सरकार से। बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, ट्रांसपोर्टर कब जागेंगे? हमारी ट्रांसपोर्ट बिरादरी एक ऐसी बिरादरी है जो ये कहते हैं ना देसी भाषा में हरियाणा में कि आँखें देखी माछी कोई नहीं खाता, लेकिन हमारी ट्रांसपोर्ट बिरादरी आँखें देखी माछी खा रही है। सभी को पता है कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। हमारी चलती गाड़ियों के चालान करते जा रहे हैं, साइड में फोटो खींच के 2-3 दिन हो जाते गाड़ियों को निकले हुए, उसके बाद चालान आते हैं। KMP पे 75 रुपये का टोल होता है, पूरी KMP का 1000 रुपये का टोल वसूली कर रहे हैं और सभी को पता है। लेकिन हम सरकार को यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी तरफ ध्यान दे, ट्रांसपोर्ट बिरादरी की तरफ। यहाँ जो मामला चला है, ये जो टोल टैक्स को लेके, टोल की और सरकार के जो ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट के आयोग की गठन की जो बात चल रही है, ये पिछले 3 साल से लगे हुए हैं जी हम लोग। लेकिन अभी तक जो निर्णय है ना सरकार का वो शून्य है। अब तो यह है कि हो गई है पीर परवस्ती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अब तो हर दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, सख्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। जब तक ये बुनियाद नहीं हिलेगी, अब बुनियाद कैसे हिलेगी? बुनियाद हिलेगी हम सब जब एकत्रित होंगे। संगठित है नहीं, 50 आदमी इकट्ठे हो गए, उससे बात नहीं बनने वाली। ये तो हर आदमी को अलग अलग, जैसे वो आई लव महादेव मोहम्मद चलाया ना जी, तो भले ही सरकार पे इफेक्ट नहीं आया, लेकिन दिख रहे हैं ना लोग, तो हमें भी आई लव ट्रांसपोर्टर चलाना पड़ेगा। योद्धा आखिरी दम तक लड़ाई लड़ता है। नहीं, लड़ाई आखिरी दम तक नहीं जी, अब जमाना बदल गया है, आज का नया भारत है। ये तो लड़ाई 6 महीने में लड़नी पड़ेगी, जोर शोर से, कपड़े उतार के नहीं, कपड़े पहन के। मैं ये बोलता हूँ, क्या ट्रांसपोर्टरों में राख से जिंदा होने की ताकत है? भाई साहब ऐसा ताकत तो वैसे आर्थिक रूप से तो तोड़ दी है। हम आपस में इतने बांट दिए हैं कि कोई 10 रुपए में चलाने को तैयार है, अगला यूँ कह रहा है जी मुझे 8 ही दे दो। तो वो ताकत धीरे धीरे देखो टूट गई है, पर उस टूट को धीरे धीरे खत्म करेंगे जी। जब दिखाव हो जाता है परिवार में तो धीरे धीरे जुड़ेंगे फिर, और पूरी उम्मीद है कि 1 साल में हम इसमें रिजल्ट लाएंगे। मैं अजीत सिंह, अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट, फरीदाबाद। अजीत जी, आज यहाँ ट्रांसपोर्ट प्रार्थी ने महापंचायत की है, क्या कुछ मुद्दे हैं उनके, किसको लेकर के उन्होंने? मुद्दे हमारा सबसे मेन मुद्दा तो टोल टैक्स का है, जो सरकार ने बिल्कुल तानाशाही की तरह हर जगह इस हिसाब से दे दिया जितना तो अंग्रेजों के टाइम में भी नहीं था। टोल पे ड्राइवर को यातना दी जाती है, फास्टैग मशीन इनके काम नहीं करती, और टोल ड्राइवर को आगे पीछे कराते रहते, इतने में कोई कार वाला या कोई और दूसरा साधन टच हो जाता है, ड्राइवर भी पिटते। नहीं, ट्रांसपोर्टरों की सुविधा के लिए बनाए गए थे। ट्रांसपोर्टरों की सुविधा नहीं, ये सरकार ने अपने लोगों को पैसे कमाने के लिए बनाए थे, जो सरकार अपने लोगों को टेंडर दे दिए, उसी हिसाब से इन्होंने ये है। ट्रांसपोर्टर की सुविधा के लिए नहीं थे, ट्रांसपोर्टर को बुक लेने के लिए थे। उसमें टाइम भी डबल लगता है, 1-1 घंटा टोल पे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, बाकी उनकी गुंडागर्दी खत्म नहीं होती। सर, कहते हैं कि यदि चक्का जाम हो गया तो पूरे देश में जो है सभी तरह की चीज़ों की मारामारी हो जाती है। तो ऐसे में इतने बड़े नेटवर्क होने के बावजूद सरकार क्यों आपसे नहीं डर पाती? आखिर आप सरकार को डरा नहीं पाते? सरकार तो डराई है, देख रहे एक बार सरकार के काम में बाधा न आए। अगर सरकार ने इस बात पे एक्शन नहीं लिया तो एक बार तो उनको ज्ञापन दिया है, दूसरा एक लेटर और लिखवाएंगे गडकरी जी को। अगर इसके ऊपर उन्होंने कुछ भी नहीं किया तो एक दिन नेशनल एग्जाम हो जाएगा। जैसे जिस टाइम ड्राइवरों की स्ट्राइक हुई थी उस टाइम होया था, उसी तरह हो जाएगा। तो करेगा क्या? मोटर मालिक के पास इतना पैसा भी नहीं है, वो अपना चारों तरफ से लगा के अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने सब कुछ गवा दिया है, फिर भी वो बैंक से मुक्त नहीं हो पाता।
आपका नाम जानना था? जी मेरा नाम फूल सिंह यादव, जनता ट्रक ऑपरेटर सिंह जी, यूनियन। आप यहाँ क्यों आए, किस लिए आए? सर हम अपनी ट्रांसपोर्टर लोग हैं, अपनी समस्याओं के लिए आए हैं कि क्या हम समस्या आपकी? सर हमारी सरकार ने टैक्स तो स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क और दुबई से भी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, लेकिन रोड की सुविधाएं पाकिस्तान से भी बदतर कर रखी है, जो कि बिल्कुल असहनीय है। हम लोगों को बहुत नुकसान होता लोगों ने है। अभी मिनिस्टर को सम्मानित किया था, बड़ी माला भी पहनाई थी उसको। वो तो अपने भाई उनके बड़ी- फंडे हैं। मेरी बात कर, बड़ी ट्रॉफी भी दी थी, उन्होंने क्या किया आपकी? ये तो केएमपी रोड का हाल देख लीजिए ना, कितने खड्डे हैं। पता नहीं अगर 80-90 पे गाड़ी चली गई तो कहाँ मिलेगी, वो रोड पे नहीं मिलेगी, वो नीचे पड़ी मिलेगी। एक एक हाथ के खड्डे हो गए हैं, जो कि हमारे देश का मॉडल है। आज जो पंचायत है, आपकी पंचायत का मुख्य मकसद है कि हमारा जो टोल टैक्स है कम होना चाहिए। टोल टैक्स उसके ऊपर क्या बोलना चाहते हैं? बाकी के भी टैक्स इतने कर दिए हैं कि असहनीय है। ट्रांसपोर्टर गाड़ी वाला कोई भी नहीं झेल सकता है उसको भरते भरते गाड़ी की किस्तें भी नहीं भरी।